सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन 1938 में हुआ था और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था। ये जिसने किया था, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जो पीएफ स्किनर के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने जो प्रयोग किए थे सफ़ेद चूहों पर और कबूतरों पर किए थे। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि नैमिक अनुबंध का सिद्धांत क्या है या कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत क्या है। तो ऑपरेट कंडीशन थ्योरी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। नैमिक अनुबंध का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, अभिकर्मी अनुदेशन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। जो बीएफ स्किनर थे उन्होंने जो फोकस किया था अनुक्रिया पे किया था, इसलिए इसी सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे आपको मैंने बताया था, स्किनर ने चूहों कबूतर पर प्रयोग किए थे, तो उनकी धारणा जो विकसित हुई, दो प्रकार के प्राणियों में व्यवहार बताए गए। पहला अनुक्रिया, दूसरा सक्रिय। अनुक्रिया का संबंध क्या होता है? उद्दीपक से होता है। जो सक्रिय होता है उसका संबंध उद्दीपक से नहीं होता। ये 1930 में क्या हुआ, सफ़ेद चूहों पर स्किनर ने प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स बनाया। एक बॉक्स में एक लीवर रखा हुआ था और चूहा जैसे उस लीवर पे पैर मारता वैसे एक खट की आवाज़ आती और चूहा आगे को भागता और प्याले में जो खाना था वो चूहे को मिल जाता था और वो ही जो उसको खाना मिल रहा था वो पुनर्बलन का कार्य कर रहा था। अगर चूहा भूखा नहीं होता तो ये पुनर्बलन का काम नहीं करता। उसे भूख थी इसलिए उसको खाना मिला, वो पुनर्बलित हुआ। जो सक्रिय अनुबंध का जो आधार है पुनर्बलन है। पुनर्बलन की व्याख्या करते हुए कहा गया है, सक्रिय अनुबंध में कोई भी घटना या कोई भी उद्दीपन जो किसी भी प्रकार की अनुक्रिया उत्पन्न करता है उसे पुनर्बलन कहते हैं। जैसे उद्दीपक क्या था, हमारा भोजन। अगर वो भोजन क्या किया, उस भोजन के लिए है उस चूहे ने अनुक्रिया की, जिसे पुनर्बलन कहा जाता है। जो पुनर्बलन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक क्या होता है, जो जैसे प्रशंसा, उपहार। नकारात्मक होता है दंड। और जो सकारात्मक पुनर्बलन से क्या होता है कि कोई भी बच्चा उस क्रिया को बार बार करता है। जैसे क्या होता है, किसी बच्चे ने कोई काम किया तो हमने उसको उपहार दिया, उसकी तारीफ़ की, इस बच्चे ने तो बहुत ही अच्छा काम किया, तो वो उस काम को बार बार करेगा। और किसी बच्चे ने कोई काम किया, वो काम गलत है और उसको दंड मिला, उसको सज़ा मिली, तो उस काम को बार बार नहीं करेगा, उस काम को वहीं स्टॉप कर देगा। तो पुनर्बलन ही है जब उद्दीपक देने पर अनुक्रिया में करने में तीव्रता आती है। कोई उद्दीपक दिया जाता है, जैसे प्रशंसा दी या उपहार दिया, उससे क्या हुआ, अनुक्रिया पर तीव्रता आई। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स ने क्या किया, बच्चों को मोबाइल गिफ्ट किया, उस मोबाइल की वजह से बच्चे ने पेपर पास कर लिया। और आपका एक क्वेश्चन आता है, पुनर्बलन अनुसूची कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, सतत पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन। जब जब क्रिया होती है तब तक पुनर्बलन दिया जाता है, रिइंफोर्समेंट दी जाती है, तो उसे सतत कहा जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल में बच्चे की तारीफ कर दी गई तो क्या हुआ, बच्चा पुनर्बलित होता गया और अपने अच्छे अच्छे मार्क्स लाता गया। दूसरा, आंशिक पुनर्बलन। हर क्रिया को करने पर पुनर्बलन नहीं दिया जाता, रिइंफोर्समेंट नहीं दी जाती, बल्कि कुछ ही क्रिया में दी जाती है। जैसे सभी सवालों की जगह बच्चों को सिर्फ कुछ सवालों पर ही तारीफ की गई। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन आता है ये आता है, पुनर्बलन किसको, रिइंफोर्समेंट को कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है, ये कितनी इसकी अनुसूचियाँ दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए 2 प्रकार की होती है और उसकी अनुसूची भी 2 प्रकार की होती है।